ऐसा सतपथ कौन दिखाता, कौन बताता कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा रूप क्या है, क्या गांव है हमारा, क्या धाम है हमारा, क्या काम है हमारा, और कैसे निष्काम होना है हमें, ये सब कुछ कौन बताता। वो स्वयं चल करके हमें सतपथ दिखलाते हैं। सच में उनका हर दिन हर पल बहुत आनंदमय है। वैसे हम तो 2-4 साल में एक बार ही उनके पास में जा पाते हैं, लेकिन हमारी जुबां पर दिन में 4 बार तो आते ही आते हैं, और हमारे मनोमस्तिष्क में अनगिनत बार आते हैं। जितनी बार श्वास लेते हैं उन्हीं के नाम की श्वास लेते हैं। सच में ये हृदय धड़कता है, अगली बार जब धड़कता है तो सिर्फ इसीलिए कि शायद दर्शन होने वाले हैं, वो दिखने वाले। हर धड़कन हर श्वास उन्हीं की प्रतीक्षा करती रहती है, बस वो ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें वो दिया है जो अनंत अनंत जन्मांतरों में हम प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने वो सुध हमें दी है, उन्होंने हमें वो भान कराया है जिसके लिए आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी सदियों सदियों से, निज तत्व का अमृतपान करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए। मैं हूँ कौन, क्या हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, कहाँ रहता हूँ मैं, क्या लक्ष्य है मेरा, क्या उद्देश्य है मेरा, वो अंतर जगत की यात्रा करा दी गुरुवर ने। बाहर की यात्रा तो माँ बाप भी करा देते हैं, पैसा दे देते हैं, कोई रिश्तेदार भी यात्रा में ले जाते हैं, लेकिन अंतर जगत की यात्रा कराने वाला तो कोई विरला ही होता है। सच आज मन कहता है गुरुवर आप इस धरा पर ना आते तो न जाने हम जीवों का क्या होता। आज इन 5 महीनों में जो अहमदाबाद में धर्म की बारिश हुई है वो गुरुदेव के कारण ही हुई है। अगर वो कृपा की बारिश न करते तो यहाँ धर्म की बारिश कहाँ से होती। तो मन कहता है आज बिन बाती बिन ज्योति के हर दीप अधूरा लगता है, बिन बाती बिन ज्योति के हर दीप अधूरा लगता है, बिन फूलों बिन कलियों के हर बाग अधूरा लगता है, बिन फूलों बिन कलियों के हर बाग अधूरा लगता है, बिन चंदा बिन तारों के आकाश अधूरा लगता है, बिन चंदा बिन तारों के आकाश अधूरा लगता है, बिन प्रभु बिना प्रभु के, और मेरे प्रभु तो गुरुवर आप ही हैं। बिन प्रभु के बिन गुरुवर के यह भक्त अधूरा लगता है, बिन गुरु के बिन गुरुवर के यह भक्त अधूरा लगता है। गुरुदेव कहते हैं कहाँ अधूरा है, पूर्ण हो तुम। हाँ, जब भी याद करो मैं तुम्हारे पास हूँ, पास नहीं तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त हर श्वास में तुम्हारे ही साथ साथ हो। और सच में एहसास होता है, पर ऐसा ही समर्पण हमारे जीवन में अंतिम क्षण तक बना रहे। मुझे विश्वास है गुरुदेव अंतिम क्षण तक जब ये प्राणों का विसर्जन हो, गुरु की दिव्य छवि का स्मरण करते करते ही प्राणों का विसर्जन हो, वितरागता का लक्ष्य बनाते हुए ही बस वही चाहिए, ऐसे आशा में ही प्राणों का विसर्जन हो, तो निश्चित है सद्गति 1 भव या 2 भव, ज़्यादा भव नहीं हो सकते। कर्म भी हताश होकर के हार करके चले जाएंगे, मुझे विश्वास है। पर अर्पण होना चाहिए, समर्पण बना रहना चाहिए। बस मैं अपनी चेतना को यही कहती हूँ, मैं अपने उपयोग को बस यही कहती हूँ कि गुरुवर निरंतर उजाले दिखाते रहना, एक पल भी मेरे मिथ्यात्व के घने तमस में न बीते, कभी भी अज्ञानता में न बीते। हमेशा मन यही कहता है गुरुवर अंतर द्वार उगाड़ो, अजवाड़ा देखाड़ो, अंतर द्वार उगाड़ो, अजवाड़ा देखाड़ो। बस गुरुवर अंतर द्वार आप खुले ही रखना। हाँ, मेरे अंतर द्वार को भी आप ही खोल सकते हैं, ताकि मैं अपने भावी परमात्मा का, भावी भगवान आत्मा का दर्शन कर सकूं। और जब भावी भगवान आत्मा का दर्शन हो जाता है तो दुनिया को क्या देखूं, आपको देखती हूँ,
तो मुझे मेरी भावी भगवान आत्मा दिखती है। आपकी वीतराग छवि को देखो तो मेरी अंतर स्वरूप की छवि दिखाई देती है। अब क्या देखो दुनिया को, कुछ है ही नहीं देखने के योग्य। सच, ये बात तो तय हो गई। सतगुरु दीनी ऐसी नजरिया, हर कोई लागे मीतरे। सतगुरु दीनी ऐसी नजरिया, हर कोई लागे मीत रे। अब नहीं लागे कोई पराया, सबसे हो गई प्रीत रे। हे गुरुवर, आपने तो मुझे वो दिखा दिया जो शायद तीर्थंकर के काल में भी नहीं देख पाई थी। निज आत्म तत्व की धुन, उसी की अनुभूति, उसी की प्रतीति की धुन, बस और कुछ नहीं। और जब आत्मा की धुन आ गई, आत्मा दिखने लगती है, तो सभी शरीरों में भी, सभी जीवों में भी वही ऐसी ही आत्मा दिखाई देती है। जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, सभी से प्रीत उमड़ती, और जब दिल में खुशी होती है तो चेहरे पर रंग आ ही जाता है। कहते हैं ना, दिल में खुशी होती है तो चेहरे पर रंग आ ही जाता है, चाहे शरीर कितना भी अस्वस्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे गुरु का सत्संग तो जीने का ढंग आ ही जाता है। मिले गुरु का सत्संग तो जीने का ढंग आ ही जाता है। बस ऐसा ही किया गुरुदेव ने। वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, यही तो जादू किया। कुछ ना कहकर करके आपने सब कुछ कर दिया। कैसा होता है? मैंने सुना था गुरु के पास उस शिष्य ने सब कुछ सीखा। जो गुरु के पास में था, जो गुरु को आता था, वो सब कुछ सिखा दिया। शिष्य को अहंकार आ गया, उसने गुरु को धोखा देना चाहा। उसके भीतर में दार्शनिक होने की धुन थी, और मैं सबसे बड़ा, गुरु से भी मेरे नाम, मेरी प्रसिद्धि, मेरी कीर्ति बढ़ती चली जाए। लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं था कि गुरु से आप शब्द सीख सकते हैं, भाषाएं सीख सकते हैं, ग्रंथ का ज्ञान सीख सकते हैं, पर गुरु की अनुभूति की तरंग शब्दों के माध्यम से नहीं आ सकती। ध्यान रखना, गुरु जैसी अनुभूति की तरंग तो तभी आ सकती है जब ऐसे ही महान गुरु बन जाओ। और हमारे गुरु तो ऐसे ही है, चाहे लाख उनकी कोई निंदा करे, चाहे लाख उनके लिए कोई कटु करे, कैसा कटु बर्ताव करे, लेकिन वो तो ऐसे अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी करे मेरे विपरीत, मेरे बारे में, मेरे प्रतिकूल में कुछ भी करता रहे, पर मेरे तो स्वभाव के अनुकूल ही मैं रहता हूं सदा। मैं अपने स्वभाव के सदा अनुकूल रहता हूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपना बन करके राग करने के लिए आए या पराया होकर के द्वेष करने के लिए आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने आप को वितराग स्वरूप से इतना कवर्ड करके रखा है, इतना सुरक्षित करके रखा है कि उनके ऊपर जैसे कोई आवाज पहुंचती ही नहीं, जैसे कोई तरंग जाती ही नहीं। हाँ, हमारी कहानी के गुरु भी ऐसे ही थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसका मैं बढ़ता गया, मैं, क्योंकि शब्दों के माध्यम से पुण्य का करार था, पुण्य तीव्रता से उसके जीवन में उदित हो रहा था। तो उसने जगह जगह विजय हासिल की, कई पंडितों को हरा दिया, और अब एक बहुत बड़ा पंडित था, गुरु के समकक्ष पंडित था। जब वो सामने आया, उसको ललकारा उसने, शिष्य ने, और कहा मैं तुमसे वाद विवाद करना चाहता हूं। ठीक है, वाद विवाद शुरू हुआ। पुण्य का बहुत प्रबल उदय था, उसने उस बड़े पंडित को भी हरा दिया। अब वो प्रतीक्षा कर रहा था कि गुरु मेरी तारीफ करे, मेरे लिए प्रशंसा के शब्द उभारें, कहें। लेकिन गुरु चाहते थे कि तेरा मैं मिटे और तेरा स्वरूप उभरे, पर उसका मैं मिटा नहीं। वो सोचता रहा कि गुरु मेरी तारीफ करेंगे, मैंने इतनी बड़ी जंग जीती है। शब्दों से जीत भी लिया तो क्या, किसी के दिल को जीतो तो समझे कि तुमने जीता है। और जो दूसरों के दिलों को जीतता है वही कर्मों को जीत पाता है। ये तय बात है, जिसे हम जिन कहते हैं।
जो अष्ट कर्मों को जीते सो जिन है, जो कषायों को जीते वो जिन है, जिनेंद्र भगवान है वहां। गुरु ने कुछ नहीं कहा। पंडित जी के जाने के बाद में वह गुरु के पास में जाता है। गरम गरम लोहे पर अगर चोट कर दी जाए तो उसका आकार बनाया जा सकता है। ऐसा ही हुआ। वह गुरु के पास खुद चल करके गया। जब गुरु ने कोई शब्द नहीं बोला, उसके भीतर में मांग तिलमिला रहा था। अहंकार को चोट लग रही थी कि गुरु ने मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा। पर गुरु सामान्य नहीं होते, वो बहुत विशेष होते हैं, भगवान के समतुल्य होते हैं। यहाँ तक कि भगवान तो मौन रहते हैं पर गुरु मुखर होते हैं। भगवान हमारी गलतियों को बताते नहीं है, लेकिन गुरु हमारी गलतियों को बताते हैं। बहुत बड़ी विशेषता है। कोई तो हो जो हमारी गलतियों को बता सके, और जो हमारी गलतियों को बताते हैं वो हमारे लिए प्रणम्य होते हैं। अज्ञानी जीव अगर कोई गलती उसकी बताता है तो वो चिढ़ जाता है, वो उनके प्रति द्वेष करना शुरू कर देता है, उन्हें पराया समझता है। और जो थोथी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके, माया जाल में, शब्दों की छली भाषा में अगर उसकी प्रशंसा करता है तो सोचता है कि ये ही तो मेरा है जो मेरी प्रशंसा करता है। कैसे समझाए उन्हें? बहुत मुश्किल है। संसार में ऐसे ही लोग बहुत मिल जाएंगे, पर दुर्लभ हैं वे जो स्वयं दुखी होकर के किसी की गलतियों को कहें, अपनी भी परवाह न करे कि वह मेरे प्रति द्वेष करेगा, वो मुझसे गलत व्यवहार करेगा, इसकी भी चिंता नहीं करते, पर उसको सुधारना चाहते हैं। इसी का नाम है गुरु। सारे जहां की जागीर नजर आते हैं। गुरु सारे जहां की जागीर नजर आते हैं, सारे भक्तों की तकदीर नजर आते हैं। जरा डूब कर देखो तो विद्या के सागर में, जरा डूब कर देखो तो विद्या के सागर में गुरुवर ही सच्चे महावीर नजर आते हैं। गुरुवर ही सच्चे महावीर नजर आते हैं। हमने देखा है गुरु चोट करते हैं, पर जहां खोट होती है वही चोट करते हैं। पर भीतर में प्रेम का, स्नेह का हाथ दे करके खोट पर चोट करते हैं ताकि वह सुधर जाए। गुरु का स्नेह अनंतात्मक होता है। कहते हैं ना कि जो कर्म हमने बांधे हैं अनंत रूप में, पर गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति बहुमान अगर हमारे हृदय में किसी को दिखाने के लिए नहीं, सहज रूप से अगर हमारे भीतर में गुरु के प्रति बहुमान है, तो जो अनंत अनंत कर्म बंधे थे उसका मात्र अनंतवा भाग ही शेष रह जाता है। इतनी शक्ति है गुरु की भक्ति में, जो हमें मुक्ति तक ले जाने में सामर्थ्य प्रदान करती है। जिसके अंदर मुक्ति जाने की सामर्थ्य नहीं है, उसके अंदर भी सामर्थ्य भरने की क्षमता रखते हैं गुरु। हाँ, और हमारे गुरु कोई सामान्य गुरु नहीं है। वो सिर्फ जैनों के गुरु नहीं है, जन जन के गुरु हैं, जिन्होंने पशुओं तक के लिए सेवा का भाव रखा, करुणा का भाव रखा। कई गौशालाएं खुलवा दी, लाखों लाखों गायों को अभयदान मिला उनके आशीर्वाद से। कई जीवों को पूर्ण आयु मिले, सभी जीवों को पूर्ण आयु मिले, दीर्घायु हो, अपनी उम्र तक पूरी जी सके, इसके लिए पूर्णायु दिया गुरुदेव ने। हाँ, औषधालय, चिकित्सालय, और जो बेरोजगार थे उन्हें रोजगार मिले। ऐसा भी आचार्य भगवान ने विचार किया, कोई लाचारी से अपना जीवन न गुजारे। और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण साधन है। एक तरफ दीक्षा है तो दूसरी तरफ शिक्षा है। इसके लिए आप ये देख रहे छोटी छोटी बालिकाओं को आचार्य भगवान ने प्रतिभा स्थली का रूप दे करके इन बहनों को वहां पर निःशुल्क अध्ययन के लिए रखा, ताकि बालिकाओं के अंदर संस्कार आए। एक बालिका पढ़ेगी संस्कारों के साथ में तो वह उभय कुल का वर्धन करेगी। इस तरह से आचार्य भगवान ने बिल्कुल दीर्घ सूत्री जीवन प्रदान किया है। अपने बहुत ही गहरी और लंबी सोच के माध्यम से आज पूरे देश का कल्याण हो, विश्व के हर प्राणी के अंदर सुख और आनंद की धारा बहे, ये विचार करते हुए आचार्य भगवान ने ऐसे ऐसे सत्कार्य किए हैं। भले ही उनकी उम्र आज 77 वर्ष की पूर्ण हुई है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्ष तो दीक्षा में व्यतीत कर दिए। संयमित जीवन, हर पल पल
संयमित जीवन में जिन्होंने गुजारा है, उनके हर पल के संयम को प्रणाम करती हूँ, उनके उस शुद्ध और शुभ उपयोग को प्रणाम करती हूँ, उनके जीवन की जो समिति और गुप्ती रूप दशाएं हैं उसको मैं प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, आपके विचारों को प्रणाम करती हूँ, आपकी जो आचरण की दशा है उसको प्रणाम करती हूँ, आपकी हर पल पल के जीवन को प्रणाम करती हूँ। गुरुवर, सच में आप धन्य हैं, आपने जन्म लेकर के सार्थक कर दिया। फिर कहती हूँ, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी कुछ भी नहीं करती। धन्य है गुरुदेव, जिन्होंने आपने इस जीवन के अंदर कई जन्मों के काम समेट लिए और लगता है बस 1 या 2 भव शेष है और आप शीघ्रातिशीघ्र, अगर इस काल में भी मुक्ति होती तो आप मोक्ष चले जाते, क्योंकि आपके जीवन की साधना इतनी संयमित है, इतनी संतुलित है। गुरुवर, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन जिसकी मैं कहानी सुना रही हूँ ना, हाँ, अभी तो वह बिल्कुल विपरीत मार्ग पर चल रहा है। देखते हैं गुरु की एक वचन की, एक भाषा के आलम्बन लेकर के उसका जीवन कितना परिवर्तित हो जाता है। वो आया है गुरु के पास में कि गुरुदेव मेरी पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, पंडित को जीत लिया, बहुत बड़े पंडित को जीत लिया। लेकिन गुरुजी तो कुछ नहीं बोले। गुरुजी ने कहा, इस तर्क जाल में फंसा करके कब तक अपने आप को ठगते रहोगे वत्स, इस क्षयोपशम ज्ञान से तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आखिर कब तक यह बाहरी दौड़ जारी रहेगी, कब अंतर में स्थित हो जाओगे? जो लक्ष्य तुमने बनाया है उसे कब हासिल करोगे? कब, आखिर कब? गुरु ने अपने अंतर मन से कहा था और शिष्य के भीतर के द्वार खुल जाते हैं। आखिर कब तक बोलते रहोगे? बोलो, कब तक यह वाद विवाद में पड़ते रहोगे? कब तक अपने आत्मा से संवाद कब करोगे? बोलो। कुछ नहीं बोला। अंतर द्वार उखाड़ो, अजवाड़ा देखाड़ो, अंतर द्वार उखाड़ो, गुरु अजवाड़ा देखाड़ो। हे गुरुवर, आप ही हैं जो आपके प्रति भी अहंकार करूँ तो उस अहंकार को तोड़ने में सक्षम है, तो आप ही हैं। भगवान नहीं तोड़ पाएंगे, वो आप ही तोड़ पाएंगे। और उसके भीतर के द्वार खुल गए, हो गया दिव्य प्रकाश उसके भीतर में। और कहते हैं उसका नाम था अर्पण। अब वह जीवन भर तक के लिए हो गया समर्पण, और उसने जीवन में कभी भी अपना मुख नहीं खोला, अधर नहीं खोले, वो जीवन पर्यंत के लिए मौन हो गया।